future of India. Welcome to my amazing and glorious channel, Roy Study Club. Myself Shivam Roy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं पिच स्केल के बारे में। और पिच स्केल से पहले आज आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज यहाँ पे दिवाली का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, तो दिवाली के बीच में ही हम यहाँ पे आपका एक लेक्चर, आपका वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे एक लेक्चर डाल रहे हैं, क्योंकि दीपावली पे बहुत सारे लोग बहुत सारे फन करते हैं। हमने सोचा कि थोड़ी पढ़ाई भी हो जाए, थोड़ी पढ़ाई भी, थोड़ी मस्ती भी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन भी अपना बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। बहुत ही मजा आएगा आपके आज के सेशन में आपको। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएच स्केल के बारे में, कुछ आखिर पीएच क्या होता है, फिर पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, और लास्ट में एक आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में डिफरेंस देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो, उसमें बहुत मजा आएगा। इसमें भी देखिए पीएच स्केल, हम पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। आपने पीएच स्केल के बारे में बहुत सुना होगा कि इसका पीएच इतना है, इसका आखिर ये पीएच है क्या। पहली बात, ये पीएच है क्या। तो पीएच का फुल फॉर्म देखिए, हम आपके लिए कुछ लिख के लाए हैं, कुछ आप नोट्स लिख के लाए हैं। तो पीएच होता क्या, हाइड्रोजन पोटेंस। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पोटेंस, वैसे इसे कहते हैं। अब हाइड्रोजन तो आपको समझ में आ रहा है सर, हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोटेंस क्या है। पोटेंस का मतलब समझ लीजिए पावर। क्या है पोटेंस का मतलब, पावर। क्या आप लिख के हाइड्रोजन पावर, पोटेंस का मतलब क्या है, पावर। यानी पीएच का मतलब क्या होगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोनियम कह सकते हैं। इसीलिए हम पीएच को और भी क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पीएच मींस हाइड्रोजन पोटेंस, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन पावर। और हमें पता है कि हाइड्रोजन को हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव आयन को क्या कह सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन है। मेनली अक्सर हम देखते हैं कि पीएच क्या लिखा रहता है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इसका फुल फॉर्म है, इसका मतलब कि किसी भी सब्सटेंस में, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, उसमें हाइड्रोनियम आयन का क्या पावर है, उसमें हाइड्रोनियम आयन का क्या पावर है। आखिर एक उसमें एक एसिड के एक मॉलिक्यूल में आखिर उसमें कितने भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं, वही अपना पीएच है। एसिडिटी बेसिसिटी क्या होता था, कितने नंबर ऑफ पीएच, OH नेगेटिव या फिर OH H पॉजिटिव, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसमें, या फिर OH नेगेटिव क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है उसमें। तो अपना पीएच मतलब होता है कुल मिला के पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें कितने हाइड्रोजन, उसका क्या स्ट्रेंथ है, उस हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ क्या है, आखिर में हाइड्रोजन का क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वही अपना क्या होता है, पीएच होता है। आई थिंक पीएच क्लियर होगा। पीएच क्या है, तो आपसे कोई पूछो व्हाट इज पीएच, आप कह देंगे सिंपली पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। किसी भी सब्सटेंस का उसमें कितना हाइड्रोजन की पावर है भाई, ताकत कितनी है उसकी, भाई कितना बलशाली हो तुम, कितना खाते हो, कितने बलशाली हो, वही अपना क्या है, पीएच। ओके, अब आते हैं हम अगले पे, पीएच स्केल पे। अब पीएच स्केल क्या होता है, ये पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जो अपने को ये बताती है कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है, या फिर न्यूट्रल है। इंडिकेट करती है कि आखिर वो सब्सटेंस आखिर में है क्या। ये भी इसका भी हम लिख के लाए आपके लिए। पीएच स्केल क्या है, द स्केल इंडिकेटिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीएच वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ पीएच वैल्यू। इसका मतलब जो पीएच स्केल है, जो पीएच स्केल है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को क्या करती है, डिनोट करती है। और इस हाइड्रोजन आयन की वजह से क्या बताती है, एसिड बेस एंड सॉल्ट बताती है। जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा, H पॉजिटिव ज्यादा होगा वो एसिडिक होगा, जिसमें OH नेगेटिव ज्यादा होगा वो बेसिक होगा, एंड जिसमें दोनों बराबर होंगे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। इसमें हम क्या कह रहे हैं, देखिए पीएच स्केल क्या है, एक स्केल है, कुल मिला के कोई अपनी एक स्केल है, स्केल हमने बना ली है, जो क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट करती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। CONC का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीएच वैल्यू। इसका मतलब कि एक सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्या पावर है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आखिर है क्या उसमें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी पावर है हाइड्रोजन की, ये अपने को बताता है पीएच स्केल। लेकिन किस फॉर्म में बताता है, इन टर्म्स ऑफ पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू फॉर्म में बताता है। इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो डिफाइन कर दी गई हैं। अब एक्चुअल में आपको दिखाते हैं पीएच स्केल क्या है। अब आते हैं पीएच स्केल क्या है, कैसा होता है एक्चुअल में। तो पीएच स्केल ऐसा होता है, ये आपके लिए बना के लाए पीएच स्केल, आप एक बार देख सकते हैं, 1 मिनट आपके लिए है, कुछ टाइम आपको दे रहे हैं। अब इसको एक बार देख सकते हैं आखिर इसमें क्या क्या मैंने नोट किया है। अच्छा, अब इसको देख लीजिए तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर मैंने क्या क्या लिखा है। इतना सब कुछ पता नहीं क्या क्या मैंने लिखा है, कह रहे सर ये सब क्या है, 10 की पावर 1 2 3 4 5 ये सब माइनस में लिखा है।
अभी बताएंगे क्या है, आप अच्छे से इसको पहले देख लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। आई थिंक पीएच और पीएच स्केल आपको क्लियर होगा। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन बताती है, जिसके बेस पे हम एसिड बेस में सॉल्ट बता सकते हैं। और किस फॉर्म में बताती है? पीएच वैल्यू के फॉर्म में बताती है। अब आते हैं पीएच स्केल पे। आई थिंक आपने अच्छे से देख लिया होगा वीडियो को स्टॉप करके। तो ये पीएच स्केल मेनली 0 से लेके कहां तक होती है? 14 तक। 0 टू कहां तक होती है पीएच स्केल? 14 तक। चालू होगी 0 से और खत्म होगी 14 तक। देखिए हमने यहाँ पे डिनोट किया है, यहां से देखिए ये पीएच वैल्यूज इस पे कितनी होती है। ये देखिए पीएच लिखा है हमने, ये सारी जो ब्लू से लिखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 0 से लेके 14 तक ये सारे क्या है? पीएच की वैल्यूज है। ये सारे क्या है? पीएच वैल्यूज है। ये जो ब्लू से मैंने लिखा है सारे क्या है? पीएच वैल्यूज है, पीएच की वैल्यूज है। और पीएच अपने को क्या बताता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? पीएच स्केल क्या बताता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? किस टर्म में? पीएच वैल्यूज के टर्म में। किस टर्म में है? पीएच वैल्यूज के टर्म में है ये। और ये पीएच ही तो हमने यहाँ पे डिनोट किया है। यहाँ पे क्या हमने डिनोट किया? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पीएच के फॉर्म में डिनोट किया है। किसके फॉर्म में? पीएच के टर्म्स के, पीएच की वैल्यूज की टर्म्स में हमने क्या किया है? इसको डिनोट किया है। ये अपना पीएच स्केल, ठीक है। अब यहां पे पीएच जिसका हम इस पे डिनोट करते हैं अपना क्या बताएगा? ये कुल मिला के बताएगा कि एसिड है, फिर बेस है, फिर सॉल्ट। तो जिस भी सब्सटेंस का अपना पीएच 7 होगा, जिस भी सब्सटेंस का अपना पीएच वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्ट 7 होगा। एग्जैक्ट क्या होगा? 7 होगा। वो कैसा सब्सटेंस होगा? न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। जिस भी सब्सटेंस का 7 होगा पीएच वैल्यू, कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। इसके एक एग्जांपल क्या है? वाटर। एक एग्जांपल क्या है इसका? वाटर इसका एग्जांपल है। मेनली से हम कह दें तो डिस्टिल वाटर। कैसा वाटर? डिस्टिल वाटर, ठीक है। मीन्स एकदम प्योर, उसमें कोई भी इंप्योरिटी ना हो। वाटर मतलब उसमें कोई भी इंप्योरिटी ना हो, ऐसा वाटर। ओके, अब देखिए, अब इस 7 से अगर हम इस साइड जाएंगे, 7 से अगर हम इस साइड जाएंगे, 7 से लेके 14 तक जाएंगे अगर हम, तो क्या मिलेगा अपने को? बेसिक मिलता जाएगा। यानी कि 8 सबसे कम बेसिक। इधर जाएंगे तो बेसिक का बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। इधर जाएंगे तो क्या होगा? बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। यानी कि 8 पे कम बेसिक होगा, 9 पे ज्यादा बेसिक, 10 पे और ज्यादा बेसिक, 11 पे और ज्यादा बेसिक, ऐसे करते करते 14 पे सबसे ज्यादा बेसिक होगा। यहां पे क्या होगा? मोस्ट बेसिक। यहां पे मोस्ट बेसिक, 14 पे मोस्ट बेसिक। जो जैसा सब्सटेंस जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 14 होगा। मोस्ट बेसिक हो जाएगा इधर। यानी कि इधर क्या हो रहा है? बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है। हाँ, बेसिक नेचर सबसे कम है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 7 से 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगर हम 7 से इधर आते हैं, 7 से लेके 0 तक आते हैं, तो अपना क्या होता है? एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एसिडिक नेचर इंक्रीज। एसिडिक नेचर इंक्रीज यानी कि 7 से इधर आएंगे, यहाँ पे इधर सबसे इधर एसिडिक नेचर कम होगा, फिर नेचर कम हो, बढ़ते 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 यहाँ पे 0 पे क्या होगा? मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। 0 पे मोस्ट एसिडिक ऑन 0, मोस्ट एसिडिक ऑन 0। और वहां पे क्या था? मोस्ट बेसिक था। इधर क्या है? मोस्ट एसिडिक है। कि ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखो इधर बेसिक में आ जाओ एक बार, इधर देखो वीक, इधर जो होंगे, जो अपने सब्सटेंस होंगे जिनकी पीएच वैल्यू 8 9 होंगी, वीक बेस, वीक बेस। फिर यहाँ से इधर अपना चालू जाएंगे, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आ जाएगा। इधर देखो, इधर वीक एसिड, वीक एसिड, इधर वीक एसिड आएंगे, फिर यहाँ से इधर चालू हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर है कि अब कहाँ पे न्यूट्रल होगा, कहाँ पे वो होगा। अच्छा, इसके एग्जांपल दे देते हैं आपको। मोस्ट एसिडिक मतलब कि एसिडिक क्या है? एसिडिक के एग्जांपल हो जाएंगे एसिड के HCl। ये तो पता आपको HCl है, तो इसके NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है। इधर और बढ़ा दो चाहो तो H2SO4, HNO3, HNO3, H2SO4, ये सारी चीजें इसमें, ठीक है। ये अलग अलग है दोनों, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है, जो हमने ये ऊपर लिखा है ये सारी चीजें क्या है? 10 की पावर 0 या फिर 1, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, एंड ऐसे करते करते 10 की पावर -14 तक लिखा है। देखो हमने यहाँ पे बगल में एक चीज लिखी है, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है। H पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है?
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए अंदर क्या H पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हाइड्रोजन आयन है, और जो अपना ऐसा डब्बा जैसा बना है ना बगल में, इसका मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन। जो डब्बा ऐसा बना इसका मतलब क्या होगा कंसंट्रेशन। अंदर H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है और बाहर ये जो डब्बा है इसका मतलब क्या हो गया कंसंट्रेशन। यानी कि हाइड्रोजन आयन की क्या है कंसंट्रेशन है। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, ये सब क्या है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। हाइड्रोजन आयन की क्या है ये कंसंट्रेशन है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमने आपको क्यों बताई भाई, हमने क्यों बताया कि ये 1 पे जब पीएच वैल्यू 1 होगी तो 10 की पावर, जब पीएच वैल्यू 0 होगी 10 की पावर 0 या फिर क्या कहते हैं 1 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर 1 पे 10 की पावर -1, 2 पे 10 की पावर -2, 3 पे 10 की पावर -3। ऐसा आखिर हमने आपको क्यों बताया भाई, ये बताने का क्या मतलब है। ये बताने का मतलब ये है ताकि आप किसी भी चीज का पीएच वैल्यू निकाल पाए। इससे रिलेटेड अभी आपको बताएंगे, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं इधर, ताकि नीचे जो हमने फंडा लिखा है आपको जो समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब कुछ। ये देखिए अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, pH = log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH = log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये pH निकालने का फंडा है, किसी भी सब्सटेंस का pH निकालना हो तो ये इसका फंडा है। लॉग के बारे में आई थिंक शायद बच्चों ने ना पढ़ा हो 10th के, हाँ आई थिंक बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अक्सर लॉ के बारे में नहीं पढ़ते। यूपी बोर्ड वाले होंगे तो शायद उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं केवल आपकी नॉलेज की एक्स्ट्रा नॉलेज से बता रहा हूँ ये फॉर्मूला। बाकी लॉग आप 11th में अच्छे से पढ़ लेंगे, और 11th में भी ये पीएच वैल्यू, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये सब पीएच वैल्यू के बारे में 11th में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से। ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि 0 से लेकर 14 तक ही पीएच स्केल क्यों होती है। पीएच की जो स्केल होती है वो 0 से लेकर 14 तक ही क्यों होती है, इससे ज्यादा या फिर इससे कम क्यों नहीं होती, माइनस में क्यों नहीं होती है। तो ये चीज आप पढ़ेंगे। ये चीज आप अगले साल क्लास 11 में जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर, वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो अपना केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे कि आखिर ये भाई पीएच 0 से लेकर 14 तक ही क्यों होता है, इससे आगे पीछे क्यों नहीं होता। इसमें होता ये है कि इसमें पीएच और पीओएच जो रहती है वैल्यूज की टोटल मिला क्या होती है 14 होती है। 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 इसको 10 की पावर -14 हो जाती है। फिर उसमें लॉग का फॉर्मूला लगता है तो मिला के 14 आ जाता है वो, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे इसमें इसको अच्छे से। अब यहां देखते हैं क्या फॉर्मूला क्या, pH = log 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अच्छा ये और ये आपस में बराबर कैसे है, अपनी ये क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी देखिए, केवल इसको देखिए, pH का हमने फॉर्मूला बता दिया ये है या फिर ये है, तो अपना ये वाला इसके बराबर कैसे है, log 1 अपॉन H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन = log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये इक्वल कैसे है, अभी इक्वल ऐसे है, इसमें लॉग का फॉर्मूला यूज हो रहा है। जैसे कि अपना ये है लॉग, आपको बता देते हैं कि फॉर्मूला क्या है। वह लॉग एक फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला बताते हैं। अच्छा आप यहाँ पे नीचे हैं, ये देखिए पॉजिटिव नीचे है, जैसे कि हम कोई ऐसा लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, मान लो कि आपने 1/6 लिखा, और जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 6 की पावर -1 लिखते हैं ना, 1/6 है। अगर जो इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या लिखते हैं 6 की पावर -1 लिखते हैं। ऐसे ही लॉग को हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही लॉग को हम लिखेंगे लॉग, ये ऊपर ले जाएंगे इसको तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की पावर -1, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की पावर -1, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है, अब इसमें एक लॉग का फॉर्मूला यूज होता है। लॉग का फॉर्मूला ये है कि जब भी लॉग की किसी क्वांटिटी में कोई चीज पावर में दी हो, लॉग की एक इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं कि जब भी किसी के लॉग के इसमें लॉग की क्वांटिटी में अगर हमें पावर में कोई चीज दिया हो तो क्या होता है, पावर कूद के आगे आ जाता है, पावर कूद के आगे आ जाता है। जैसे कि मान लो मैं ये लिख दूं, मैं आपको क्या लिख दूं, log 5 की पावर 2 लिख दूं मैं, ठीक है। तो ये अपना जो 2 है ये कूद के आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 log 5 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है लॉग का, ये बेसिक फॉर्मूला है लॉग का। ऐसे इसमें भी होगा कि यहाँ पावर क्या होगा, कूद के आगे आ जाएगा, कूद की पावर आगे आएगा तो -1 log H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब, ठीक है। तो अपना देखिए ये फॉर्मूला दोनों सेम आ गया। एक्चुअली देखा जाए तो ये फॉर्मूला नॉर्मली बच्चे डायरेक्ट याद कर लेते हैं, ये फॉर्मूला नॉर्मली बच्चे याद कर लेते हैं जिनको भी मतलब लॉग का वो नहीं है, जैसे कि लॉग जो नहीं पढ़े 10th वाले, ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। और मैं भी कहूंगा कि अभी आप चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे मैंने ये बता दिया कि log 1/H हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू ये होगा, कैसे होगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो, बिकॉज क्योंकि कॉम्पिटिशन में आने वाला है और इससे क्वेश्चन भी पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछेगा
लॉग को आपको जब सॉल्व करना सीखेंगे और अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये बात है, अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं, एक दो हम करते हैं। जैसे कि अच्छा यहाँ पे अब ये देखिए हम कैसे पीएच निकालेंगे, हाउ वी फाइंड द पीएच वैल्यूज। फॉर एग्जांपल माना कि यहाँ पे अच्छा देखो मैंने आपको दे दिया कि 10 की पावर -13 का पीएच क्या होगा, 13 हो गई। पीएच स्केल बनी हुई है पहले से, क्या है, पीएच स्केल पहले से बनी हुई है। अब मैंने माना कि आपको कह दिया कि आप पीएच निकालिए, और मैंने आपको क्या दे दिया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे दिया। पीएच निकालने के लिए कह दिया, और आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे दिया 10 की पावर -12। मैंने कह दिया कि आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर क्या है, -12 है। क्या कह दिया मैंने कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -12 है, और आपसे मैं कह रहा हूं कि पीएच निकालिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप पीएच निकालिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -12 है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या है, 10 की पावर -log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो -log। सर लॉग सुन के थोड़ा सा अजीब लगता होगा, अभी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, लॉग सर लॉग क्या है सुन के पर डर लग जाता है, अरे सर लॉग आ गया, हम तो घबराने की बहुत कोई बात ही नहीं है इसमें। बहुत ईजी होता है लॉग, बहुत ही ईजी होता है लॉग। लॉग एंटी लॉग ईजी होते हैं। एंटी लॉग तो आप 12 में पढ़ेंगे, लॉग फिर भी 11 में पढ़ लेंगे। देखिए -log, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, 10 की पावर -12। क्या पुट कर दो, 10 की पावर -12। अच्छा मैंने आपसे ये कहा था, अभी आपको रूल बताया था ये वाला, कि कोई चीज पावर में होती है तो कूद के आगे आ जाती है, कूद के क्या आगे आ जाएगी ना, 2 log 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर में क्या है, -12 है। पावर में क्या है, -12 है, तो माइनस यहाँ पे लगा है, पावर वाला -12 पे कूद के आगे आ गया, क्या बच गया, log 10। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 log 10। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो log 10 होता है, log 10 की वैल्यू 1 आती है, log 10 की वैल्यू 1 आती है। या पढ़ेंगे, घबराइए मत कैसे आ रहा है, आप पढ़ेंगे इसको, मैं कह रहा हूँ आप पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीज बता दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ेंगे फिर 12th में, क्योंकि अभी मैं पूरा लॉग टॉप का चैप्टर पढ़ा नहीं सकता, लेकिन ये टॉपिक इससे रिलेटेड है तो मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो जब log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 12 × 1 = 12 आपका आंसर आएगा। तो इसका ऐसा कोई भी सब्सटेंस इसका 10 की पावर -12 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसका पीएच कितना आएगा, 12 आएगा। और देखिए पीएच स्केल में भी यही तो बना है, पीएच स्केल में देखिए मैंने यही तो बनाया था कि यहाँ पे जो 12 अपना पीएच वैल्यू है, इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसका 10 की पावर -12 है, उसका पीएच वैल्यू क्या आएगा, 12 आएगा। ऐसे आप और भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आपको और सॉल्व करके दिखाते हैं यहीं पे। मैं चाहता हूँ कि स्केल बनी रहे ताकि आप देख पाए, भले मैं यहाँ पे एक ही जगह मिटा मिटा के बार बार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये बनी रहे आपके लिए। अब आइए ये वाला करते हैं एक बार, 10 की पावर -7 वाला करते हैं एक बार, न्यूट्रल वाला। ये देखिए न्यूट्रल लॉग, यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -7 मैं ये ले रहा हूँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मेरा आंसर क्या आना चाहिए, क्या देखते हैं हमारा आंसर आएगा क्या, पीएच क्या होता है, इक्वल टू -log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन -log क्या ले रहे हैं, 10 की पावर -7। बिल्कुल, अभी -7 कूद के आगे आ जाएगा। अब ये देखिए क्या होता है, पावर था वो कूद के आगे जाता है, -7 कूद के आगे आ जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, +7 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसका मतलब 7 आएगा। सेम आएगा, सर किसी का भी निकाल दो इसमें से, जितना इसका जो ये वैल्यू टेबल एकदम एक्यूरेट मैच करेगी, इतना आपका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगा तो आपका 12 ही पीएच वैल्यू निकलेगी। ओके, आई थिंक यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम थोड़ा देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अच्छा इसी में एक चीज और आप जान लीजिए, पीएच पेपर क्या होता है, पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर से रिलेटेड है, पीएच मीटर क्या होता है, ठीक है। पीएच पेपर अभी आपको बताते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच पेपर, पीएच मीटर, ये सारी चीजें क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, उसके बाद अपनी क्लास कवर करेंगे। आज दिवाली है आज, तो थोड़ा सा कम ही पढ़ेंगे, थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे आज, लेकिन पढ़ना डेली है। सक्सेस वही होता है जो डेली काम करता है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, कुछ भी हो, गुड फ्राइडे, कुछ भी आ जाए, पढ़ना डेली भाई अपने को, कुछ भी हो अपने को तो डेली पढ़ना है। जो डेली पढ़ेगा वही सक्सेसफुल बनेगा, वही सीखेगा, वही आगे दिखेगा। तो हम किसकी बात कर रहे थे, यूनिवर्सल इंडिकेटर की। हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, देख लेते हैं।
यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर होता यह है कि ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, यानी सब इंडिकेटर, केवल इंडिकेटर की बात कर रहा हूं मैं, केवल इंडिकेटर की, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ये बताए, कि वो कोई भी अपना सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है, क्या है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने को ये बताए कि कोई सॉल्यूशन, क्या है, एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी दे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस कि कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिससे हम ये चेक कर पाए, कोई भी चीज हम ले ले भाई, कोई भी ऐसा चीज तुम ले लो जिससे ये चेक कर पाओ कि वो सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। कोई मैं सॉल्यूशन बीकर में लिया है, हम कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस ले लें जिससे ये चेक कर पाए कि एसिड है, बेस है, फिर सॉल्ट है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। सब्सटेंस क्या कहते हैं हम, इंडिकेटर कहते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? व्हाट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर आखिर एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सेस ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, मतलब कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। यूनिवर्सल, आपसे देखो वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर जो सब कुछ बता सकता है, ऐसा लग रहा है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ऐसा इंडिकेटर सिंपल कहते हैं जो बहुत सारे इंडिकेटर्स को जोड़ के, मिक्स करके आपस में बना है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को क्या करके मिक्स करके बना है। और आखिर इंडिकेटर्स मतलब ये भी बताएगा कि क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। बट इसमें ये है, ये अपने को पीएच वैल्यू भी निकाल के देता है। मैं ये नहीं कहता कि अप्रॉक्स वो एक्यूरेट पीएच वैल्यू निकालता है, लेकिन अप्रॉक्स पीएच वैल्यू जरूर निकालता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या है, मिक्सचर है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को हमने मिला दिया है तो क्या बन गया है, ये एक मिक्सचर बन गया है जिसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हाइड्रोजन आयन के बेस पे, किसके बेस पे? ये इंडिकेटर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन के बेसिस पे, किस पे? बेसिस पे डिफरेंट कलर्स देते हैं, डिफरेंट कलर्स देते हैं भाई, ये डिफरेंट कलर्स देते हैं। इसका मतलब कि अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है और वो अलग अलग पीएच वैल्यूज पे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब क्या हो गया, पीएच वैल्यूज से रिलेटेड है ना ये, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे क्या हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं। सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर यूनिवर्सल इंडिकेटर, सिंपल सी बात है। और वो अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर दे रहा है, और ये कलर क्या है, उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे ही बता सकते हैं इसका पीएच वैल्यू क्या है। अपने पास जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो बता सकते हैं ना पीएच वैल्यू क्या है। अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर डिफरेंट कलर दे रहा है, वो बिल्कुल दे रहा है। इसी में मतलब कि इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में पता चल जाएगा, इससे में क्या पता चल जाएगा, पीएच पता चल जाएगा। कैसे? पीएच का फॉर्मूला पता है, इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। इसी में हम हाइड्रोजन आयन, अगर जो हमें हाइड्रोजन आयन पता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसमें हम डाल देंगे, अपनी पीएच आ जाएगी। इसके मतलब, और ये डिफरेंट कलर्स दे रहा है, और उसका एक चार्ट होता है, इसका एक चार्ट होता है ऐसे, जिसपे ये लिखा होता है कि किस पे क्या कलर देगा। जैसे कि अपना 7 नंबर, जब 7 होगा पीएच वैल्यू तो न्यूट्रल देगा। और फिर इधर हम आते जाएंगे एसिड की तरफ तो ऑरेंज, रेड, ऐसे फिर डार्क रेड ऐसे जाता है। फिर बेस की तरफ आएंगे तो अपना वो थोड़ा सा वॉलेट, डार्क वॉलेट होता जाता है, ऐसे इंडिगो वॉलेट होता जाता है बेस की तरफ। तो ये अपना एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे, अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर्स देता है, जिससे क्या हमें पीएच पता चलता है। यानी कि पीएच निकालने के लिए एक समझ ले इंडिकेटर है। ओके, अब बात करते हैं पीएच पेपर की। क्या पीएच पेपर की बात करते हैं। व्हाट इज द पीएच पेपर? व्हाट इज द पीएच पेपर? अब ये हमने बताया था ना कि एक ऐसा चार्ट टाइप है जिसपे डिफरेंट कलर्स होते हैं अलग अलग। इस पे नहीं बताया था आपको, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ पीएच पेपर होता क्या है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ एक ऐसा पेपर है जो क्या बताता है, पीएच वैल्यू। लेकिन कैसी पीएच वैल्यू बताता है? ये अप्रॉक्स पीएच वैल्यू बताता है।
कुल मिला के देखिए होता क्या है ना, मैंने कहा डिफरेंट कलर्स पे डिफरेंट ये अपना डिफरेंट कंसंट्रेशन पे क्या देगा, डिफरेंट कलर्स देगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस कलर पे कितना पीएच वैल्यू होगा? हम तो देखो वो थोड़ी अपने को ये थोड़ी पता चलेगा भाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना है। हम सॉल्यूशन में देख पाएंगे भाई, गिन पाएंगे 1 2 3 4 भाई इसमें ये कलर तो इतना हाइड्रोजन, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो अपना देखिए कैसे चार्ट बना रहता है और ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा होगा 14 तक, और सब में अलग अलग कलर होंगे। सब में क्या होगा, कुछ ना कुछ अलग अलग कलर होगा। और जिस कलर पे, जैसे कि हम कोई इसमें एक सोल्यूशन है, उसमें हमने अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने लिया, बीकर में क्या किया हमने, यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, उसमें कोई सोल्यूशन हमने डाल दिया और उसका कुछ ना कुछ कलर बन जाएगा। क्यों? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पे कुछ ना कुछ उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब वो कलर चेंज हमें क्या कैसे बताएगा कि उसका पीएच वैल्यू क्या है? तो उस पीएच पेपर एक होता है जिसपे क्या होता है, सारे 0 से लेकर 14 तक जितने पीएच वैल्यू, हर एक अलग अलग पीएच वैल्यू पे क्या होते हैं, कलर वेरिएशन उसमें होता है। और वही अपना क्या होता है, पीएच पेपर होता है। वही अपना क्या होता है, पीएच पेपर होगा, जो कि किसके साथ होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ है। पीएच पेपर ऐसा होगा, ये 14 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। यहाँ पे ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 ऐसे इसमें डिवाइड होगा। और यहाँ पे हर जगह अलग अलग कुछ ना कुछ कलर होता है पीएच पेपर पे। और जब हम इस पे यूनिवर्सल इंडिकेटर में कुछ अपना सॉल्यूशन डालेंगे तो कुछ ना कुछ कलर ये देगा, और वो कलर हम मैच कर लेंगे कि किस कलर से इसमें मैच कर रहा है। जिस कलर से मैच कर जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू हो जाएगा। ओके, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर। अब इसी में देख लो पीएच मीटर। अब पीएच मीटर क्या है? सिंपली, बहुत ही सिंपल है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्या है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्यूरेट पीएच वैल्यू देगा। क्या देगा ये? एक्यूरेट पीएच वैल्यू। अपना ये क्या दे रहा था, जो पीएच पेपर है। अच्छा मान लो कि इस पे एक तो यहां लिखा है, अगर जो किसी का 2.5 अगर जिसका पीएच वैल्यू होगा तो क्या वो 2.5 बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये या तो ये कलर देगा या तो ये कलर देगा। फिर मिक्सचर होगा तो हम कह देंगे भाई इसी के आसपास है, दोनों के बीच में है, लेकिन एक्यूरेट तो नहीं देगा ना। यानी कि पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्यूरेट पीएच वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जो अपना पीएच मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपने को एक्यूरेट पीएच वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा? एक्यूरेट पीएच वैल्यू बताएगा अपने को। ठीक है, अब ये चीज क्लियर। अब लास्ट में हमें लास्ट चीज देखने जा रहे हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। आप बहुत बार अच्छा, आयोनाइजेशन क्या होता है? मीन्स आयंस का प्रोड्यूस होना। हम यही तो समझते हैं आयोनाइजेशन क्या होता है, आयंस का प्रोड्यूस होना। और डिसोसिएशन क्या होते हैं? इसको भी हम ऐसा कुछ समझते हैं यार, कुछ ना कुछ डिसोसिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ डिसोसिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ छूट रहा है। ठीक है, तो इसके बीच हम डिफरेंस देखेंगे। तो क्या देखने जा रहे हैं? आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन के बारे में। देखिए अचानक से मैं देखो गया ना, अचानक से आ गया आयोनाइजेशन वर्सेस डिसोसिएशन। हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस क्या है आयोनाइजेशन डिसोसिएशन में। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि आयोनाइजेशन क्या है? नॉर्मली हम ये कह देते हैं कि आयोनाइजेशन कुल मिला के अपना आयंस बन जाते हैं भाई, आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, वही अपना क्या है, आयोनाइजेशन है। तो डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन में भी कह देते हैं सिंपली कोई अपना कंपाउंड टूट जाता है, आयंस में टूट गया, अपना वो डिसोसिएशन है। बट आज की क्लास में हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में डिफरेंस क्या है, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कंटेंट आपको दे रहा हूं ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तुरंत तोड़ दो बटन को, आज तो खत्म कर दो बटन को, दिखना नहीं चाहिए बटन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, दूर दूर तक फैला दो भाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। आयोनाइजेशन का सबसे पहले पढ़ते हैं। वेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे HCl है, HCl पे कोई चार्ज है, HCl पे कोई चार्ज नहीं है। जब वेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल HCl HBr पोलर कंपाउंड। अब ये पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? अब ये पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? अब देखिए पोलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जिसमें आयंस तो नहीं होते, जिसमें आयंस तो नहीं होते, लेकिन उसमें पार्शियल चार्ज होता है ना। उसमें हम ये नहीं कह सकते उसमें कि पॉजिटिव चार्ज है फिर निगेटिव चार्ज है, उसमें हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा, हल्का सा क्या नहीं होगा, निगेटिव चार्ज होगा। HCl में क्या होगा?
पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव और क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा सब्सटेंस जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। कंप्लीटली नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीटली वन नेगेटिव चार्ज है, कंप्लीटली वन पॉजिटिव चार्ज है। थोड़ा सा कहीं हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा, हल्का सा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड। जैसे कंपाउंड क्या कहोगे आप, पोलर कंपाउंड। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो। ये आपको अक्सर हायर क्लास में और बताएंगे, लेकिन मैं आपको भी स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, आपको कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करवाना चाहता हूँ, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन को और आसानी से फोड़ सकें, आसानी से बीट कर सकें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, क्योंकि यहाँ इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैं दावा कर सकता हूँ इससे अच्छा कंटेंट आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, आइए देखते रहिए और समझते रहिए, सीखते रहिए। आयोनाइजेशन मतलब क्या है, व्हेन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, जैसे कि HCl HBr है, या फिर क्या कहते हैं पोलर कंपाउंड, विच डज नॉट कंटेन आयन, which does not contain iron, but when dissolved into water this is pleased to produce iron in the solution। मतलब क्या हो गया इसका, मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि न्यूट्रल हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि न्यूट्रल, जैसे कि HCl है, एक ऐसा कंपाउंड हो जो HCl की तरह जो न्यूट्रल हो, ऐसा कंपाउंड जो न्यूट्रल हो, पोलर हो, न्यूट्रल हो, पोलर हो, जिसके पास वैसे इसके इसमें कोई भी HCl में देखा जाए, इसके एक्चुअल आप जब वो देखेंगे 11th में जब पढ़ेंगे आप मॉडर्न थ्योरी, तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अक्सर आप क्या सोचते हैं कि H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनता है, लेकिन इसमें मेनली क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये जब आप मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे, अभी आप जो थ्योरी पढ़ रही है वैसे 11th में गलत हो जाएगी। जब 11th में मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि HCl में क्या बनेगा, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, चार्ज होता है, फिर नेगेटिव चार्ज होता, ये तो होता कि भाई दो पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये पोलर है, इसमें हल्का सा पॉजिटिव है, हल्का सा नेगेटिव है। ठीक है, ये आयन नहीं, इसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं कह सकते एक दो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, हल्का सा पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मेरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक HCl पोलर कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन आयन, जिसमें क्या है, आयन नहीं है, लेकिन when dissolved into water, बट जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस में टूट जाते हैं। लेकिन जो कोई बीकर में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, तो हमने क्या ले लिया, इसमें वाटर है, H2O है। जब इस HCl को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ये टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और इसे हम कहते हैं आयनाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। जब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी पोलर कंपाउंड जिसके पास खुद आयन नहीं है, खुद उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब पानी में डालें तो क्या बन जाए, वो आयन बन जाए। का मतलब फील क्या हो, इसका मतलब टोटल का आयनाइजेशन मतलब हुआ क्या, कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आयन को प्रोड्यूस करे, आयन को बनाए, ऐसा नहीं कि इसके पास अरे वो है आयन है और ये खुद ही टूट गया, काम हो गया। जो आयन को बना रहा है एक्चुअली इसके पास आयन है नहीं, इस क्या कहा है, विच नॉट कंटेन, डजंट कंटेन आयन, विच डजंट कंटेन आयन, इसके पास आयंस नहीं है, कि पास एकदम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज ऐसा करेगा कुछ नहीं है, यानी इसके पास आयंस ना हो, आयंस को बनाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। अब डिसोसिएशन क्या है, व्हेन आयनिक कंपाउंड, व्हेन आयनिक कंपाउंड यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें आयन हो, ऐसा कंपाउंड जिसके केवल सॉलिड स्टेट या फिर लिक्विड सॉलिड स्टेट में क्या हो, आयन हो, एक्वस की बात ही नहीं कर रहा। व्हेन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या, इसमें क्या हो, आयन हो, क्या हो, इसमें आयन प्रेजेंट हो, आयन प्रेजेंट हो इसमें। ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर, जब इसे हम डिसॉल्व करेंगे, द आयन विच आर ऑलरेडी इन सॉलिड कंपाउंड सेपरेट आउट इनटू आयंस। तो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, व्हेन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, जब इन आयनिक कंपाउंड को वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो जो इसके आयन होंगे, जो इसमें आयन पहले से आयनिक कंपाउंड में आयन पहले से प्रेजेंट है, तो आयन विच आर ऑलरेडी इन सॉलिड कंपाउंड, उसके सॉलिड कंपाउंड में जो पहले से ही आयन है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट इनटू आयन, सेपरेट आउट इनटू आयन। जैसे कोई अपना कंपाउंड है, यहाँ पे कोई अपना कंपाउंड है, लेट बी एक्स कंपाउंड है, जब इसको हम पानी में डालेंगे, ये अपना एक आयनिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। वैसे जब हम किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके पास पहले से आयंस हैं, इसके पास क्या हुआ है, पहले से आयंस हैं, केवल डिसोसिएट हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सिंपल, केवल टूट जाएगा, इसके पास पहले से आयंस हैं, ये ओनली क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, ओनली ये टूट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसमें पहले से आयंस हैं, उसको पानी में डालो वो अलग अलग हो जाए। भाई इसके पास देखो किसी ना किसी फोर्स से एक ये आयन है, एक ये आयन है, ठीक है,
दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये अपना एक आयनिक कंपाउंड है। और जब हम पानी में, ये अपना पानी, इसमें पानी में डाल देंगे तो फिर से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये हो गया अपना डिसोसिएशन, ठीक है। लेकिन अपना एक ऐसा कंपाउंड, ये अपना एक ऐसा कंपाउंड है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आयनिक नहीं है, इसके पास आयंस नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब इसको वैसे पानी में डालते हैं तो क्या होता है, अलग अलग दो आयंस में टूट जाता है, यानी कि इसमें एक्चुअल में आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्चुअल में आयंस क्या हो रहे हैं, आयनाइजेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन डिसोसिएशन में जो उसके पास है वही अलग हो जा रहे हैं। आयनाइजेशन में देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली देखिए इस तरह कोई आपसे कहे कि इसमें डिफरेंस क्या है, उसका पूरा समझ क्या हो जाएगा कि आयनाइजेशन में होता क्या है कि आयंस एक्चुअली में बनते हैं, आयंस एक्चुअली में क्या होते हैं, बनते हैं। लेकिन डिसोसिएशन में क्या होता है कि जो अपना आयन है वही अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सिंपल सी बात ये, आयनाइजेशन में न्यू आयंस एकदम प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, लेकिन डिसोसिएशन में जो पहले से आयन प्रेजेंट है वही अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आई थिंक यहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्या हो गया होगा, क्लियर, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर होने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है पहली चीज लाइक, क्या करना है, लाइक करना है। दूसरी चीज आपको करना है शेयर, फटाफट इसको शेयर कर देना है। एंड तीसरी चीज क्या करना है, सब्सक्राइब। ये 3 चीज आपको कर देनी है, जल्दी से जल्दी कर देनी है, ताकि बहुत सारे बच्चों के पास जो भाई इनकम इतना पैसा नहीं है उनके पास, जहां कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो यहाँ पे फ्री में कंटेंट ले सके मुझसे। आपको यहाँ पे फ्री में बहुत ही बेस्ट, इससे अच्छा कंटेंट मिल नहीं सकता आपको। इतना अच्छा कंटेंट आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ, कंपटीशन लेवल तक अच्छे से तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप कभी किसी कंपटीशन में बीट ना, मार ना खाए, सबको बीट कर ले जाए, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भाई अपना वीडियो नोट्स बना रहे होंगे, रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही हमें देते रहिए। और दिवाली आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, बहुत पढ़ाई हो गई, आज जाते हैं दिवाली सेलिब्रेट करते हैं आज। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और रेगुलर पढ़ते रहेंगे, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे। तो आज हम आपसे अलविदा लेते हैं, अगले लेक्चर में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।